हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के उपदेश के माध्यम से मैं आपको उन 7 गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों और सांसारिक लोगों को कभी न करने की सलाह देते थे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आज से ही ये 7 गलतियां करना बंद कर दीजिए। तो आइए बिना समय बर्बाद किए जानते हैं उन 7 गलतियों के बारे में जो व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देती हैं। नंबर 1, किसी को जबरदस्ती सलाह देना। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह देना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरों को बुद्धिमान लगे, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है, यानी वह हमें मूर्ख समझता है। दोस्तों देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं लेकिन उनकी बातों का लोगों पर कोई असर नहीं होता, और दूसरे वो हैं जो एक शब्द कहते हैं और लोगों के दिल कांप उठते हैं। इसलिए ऐसा इंसान बनो जिसकी हर बात की वैल्यू हो। एक छोटी सी घटना से मैं आपको समझाता हूं। एक बार गौतम बुद्ध जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक साधु की नजर उन पर पड़ी और वह उनकी ओर आकर्षित हो गए। मित्रों, बुद्ध के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक था, और फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मुनिवर, क्या आप भगवान हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। तब भिक्षु पूछता है, तो फिर क्या आप सचमुच भगवान हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। बुद्ध तब कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, सिर्फ इतना अंतर है कि मैं जाग रहा हूं और तुम अभी सो रहे हो। तब भिक्षु बुद्ध कहता है कि तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर लगता है कि तुम एक आदर्श व्यक्ति हो। वह एक आदमी है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके गुरु कौन हैं और किसके मार्गदर्शन ने आपको एक आदर्श मनुष्य बनाया। बुद्ध कहते हैं कि शुरू में मेरे कई गुरु थे, लेकिन मैं आत्मज्ञान के इस पथ पर अकेला ही चला और मैंने सैकड़ों गलतियां की। उसके बाद मुझे स्वयं ही आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। यह सुनकर भिक्षु क्रोधित हो गया और बुद्ध से बोला, जाओ, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से पाखंडी देखे हैं। तुम गुरु का सम्मान लूट रहे हो। बुद्ध का उत्तर बिल्कुल सही था, लेकिन व्यक्ति के भीतर के बुद्ध का उत्तर गलत था। इसके बाद बुद्ध उस व्यक्ति को समझाने के लिए एक भी शब्द खर्च नहीं करते हैं। बाद में उन्हें इस बारे में पता चलता है, लेकिन उस समय बुद्ध अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करते। सूत्र यह है कि सलाह या ज्ञान केवल उन लोगों को दें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। नंबर 2, अपने आप को किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बांधना। दोस्तों, ये जिंदगी 2 रास्तों पर आधारित है। पहले आप प्रगति करोगे और फिर विनाश की ओर जाओगे। तो एक बात तो तय है कि अगर आप अभी प्रगति नहीं कर रहे हैं तो आप हर पल विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये बात भले ही आप जानते हो या नहीं। दोस्तों, लोग नशा इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं होता कि यह भविष्य में कितना विनाशकारी हो सकता है। इसीलिए जो चीजें आपके भविष्य में बाधा बन रही हैं, उन्हें धीरे धीरे ही सही आज से ही छोड़ना शुरू कर दें। फिर आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। नंबर 3, हर किसी की सलाह को ज्यादा गंभीरता से न लें। दोस्तों, उसकी सलाह को गंभीरता से न लें जो देने लायक ना हो। कैसे पता करें कि कौन योग्य है और कौन नहीं? सीधी सी बात है, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं तो सिर्फ इसलिए उसकी सलाह को कभी गंभीरता से न लें। बड़े बुजुर्ग अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन यह हर बार सच नहीं होता। दोस्तों, अगर आप कुक बनना चाहते हैं और किसी गायक से सलाह लेते हैं तो संभव है कि गायक आपको सलाह तो दे, लेकिन आपका खाना नहीं बनेगा जो मानक आप चाहते हैं। हर सलाह को अपने अनुभव के आधार पर परखें और बिना अनुभव किए किसी नतीजे पर न पहुंचे। तो दोस्तों, हर किसी की सलाह को गंभीरता से ना लें। नंबर 4, न तो अपनी मां का अपमान करें और न ही किसी को आपका अपमान करने दें। इस पूरी दुनिया में अगर कोई है जो आपको निस्वार्थ भाव से प्यार करता है तो वह आपकी अपनी मां है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता, जिनका नाम महामाया था, ने बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद बुद्ध की मौसी, जिनका नाम रानी प्रजापति था, ने उनका पालन पोषण किया। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में अक्सर सांसारिक लोगों को यह सलाह दी है कि उन्हें अपनी मां से प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए,
और न तो अपनी मां का अपमान करना चाहिए और न ही किसी और को ऐसा करने देना चाहिए। लेकिन देखो, मनुष्य का स्वभाव क्या है? वह उससे भी प्रेम करता है जो उससे प्रेम नहीं करता। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि उनके पास जीवन में कुछ बड़ा करने का कोई बड़ा कारण नहीं है, तो आइए आज मैं आपको एक बड़ा कारण बताता हूं। अपनी मां के लिए कुछ अच्छा करें, उन्हें वह जीवन दें जिसकी वह। नंबर 5, दूसरों के बारे में सोचते रहना। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आप सारा दिन दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और फिर अंत में दुख ही मिलता है। इसलिए स्वार्थी बन जाएं और खुद से प्यार करें। लेकिन एक बात याद रखें कि खुद से किसी से प्यार करने या स्वार्थी होने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। मित्रों, बुद्ध भी स्वार्थी हो गए थे ताकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके। जब उन्हें आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अपने पिता, पुत्र, पत्नी या राज्य के बारे में नहीं सोचा और केवल अपने बारे में सोचा और सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए। इसलिए जीवन में स्वार्थी होना जरूरी है, लेकिन सही मकसद के लिए और ताकि इससे किसी को नुकसान न पहुंचे। नंबर 6, अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझना बंद करें और सीखना बंद करें। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानते हैं और हमेशा कहते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है। ऐसे लोग कभी भी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, तो हम अपने हाथों से ज्ञान प्राप्त करने का दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिससे हम पिछड़ने लगते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट आज भी दिन में ज्यादातर समय पढ़ते रहते हैं और कुछ नया सीखते रहते हैं। दोस्तों, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नंबर 7, अपना समय बर्बाद करना। दोस्तों, जो दिन प्रतिदिन अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, बाद में बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि समय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, हम उस पैसे से 1 सेकंड भी समय खरीद कर वापस नहीं ला सकते। इसलिए हमारे पास जो भी समय बचा है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों और दुनिया का भला हो। दोस्तों, ये थी वो 7 गलतियां जो हमें अपने जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप भी अपने जीवन में ये 7 गलतियां कर रहे हैं, तो आपको अब से ये 7 गलतियां करना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको यह उपदेश कैसा लगा? कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही अगर आपको ये प्रवचन पसंद आया और ये आपके लिए उपयोगी लगा, तो इस प्रवचन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सेल्फ हेल्प सलाह के साथ। तब तक आप जहां भी रहें खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।